बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न के तारीखी ग्राउंड में 60,000 से ज्यादा तमाशाइयों के दरमियान पाकिस्तान के बॉलर्स ने जहां आज किसी हद तक हम कह सकते हैं कि काफी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, वहीं पे पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर इस मैच के ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत करने का बड़ा मौका जाया कर दिया गया। एक ऐसा मैच कि जो पाकिस्तान के लिए मस्ट विन है, इस सीरीज में बरकरार रहने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस जीतने के बावजूद और पहले बॉलिंग करने के बावजूद पाकिस्तान पहले दिन के इख्तिताम पर हम ये कह तो सकते हैं कि मैच से आउट नहीं है। किसी हद तक पाकिस्तान ने कम बैक भी किया है, बट अगेन हम यही कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन खासी मजबूत दिखाई दे रही है। क्या रहा आज का खेल, और इस हवाले से जो मेरा तज्जिया है वो आपके सामने पेश कर रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि सीम और स्विंग को जबरदस्त मदद देने वाली पिच के ऊपर जब आप टॉस जीत जाएं और मुखालिफ टीम को आप मुश्किल में डालकर पहले बल्लेबाजी की दावत दे दें और उसके बाद बारिश भी हो, बीच में आसमान के ऊपर बादल छाए हुए हों और परफेक्ट कंडीशन हो आपके सीमर्स के लिए, स्विंग बॉलर्स के लिए, और मैच के एंड में 66 ओवर खेलकर अगर मुखालिफ टीम सिर्फ 3 विकेटें देती है और आप सिर्फ 3 विकेटें गिराने में कामयाब होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो मुखालिफ टीम है उसने मुश्किल कंडीशंस में जरूर आहिस्ता खेला, जरूर मोहतात खेला, बट एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ 3 विकेटें देकर वो इस मैच में पहले दिन को हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने शेयर जरूर किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर यहां पर 1 विकेट और होती या 2 विकेटें हो जाती तो फिर तो क्या कहने थे, 187 फॉर 5 होता अगर ऑस्ट्रेलिया का, जो कि हो सकता था। अगर 187 फॉर 5 होता तो पाकिस्तान इस मैच में कमांडिंग पोजीशन में होता, पाकिस्तान अपने टॉस का बेहतरीन फायदा उठा चुका होता, कंडीशंस का बेहतरीन फायदा उठा चुका होता। बारिश ने मैच डिस्टर्ब जरूर किया, लेकिन पाकिस्तान को एक मौका और मिला। हालांकि बारिश से पहले जो पोस्ट लंच सेशन था उसमें पाकिस्तान की टीम ने अच्छा खासा कमबैक किया था और पाकिस्तान की तरफ से खास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली दोनों ने जो इन टैंडम पार्टनरशिप में बॉलिंग की, दैट वाज अमेजिंग। दोनों तरफ से कमाल की बॉलिंग देखने को मिली और उसके बाद फिर इवन आमिर जमाल भी आए। हालांकि स्टार्ट आमिर जमाल का बहुत ही वेवर्ड था, बहुत ही फजूल किस्म की उन्होंने स्टार्ट में बॉलिंग की और ही वाज ऑल ओवर द प्लेसेस, लेकिन बाद में जब उसने कमबैक किया तो आमिर जमाल भी प्रॉपर लाइन और लेंथ पे बॉल करते हुए नजर आए। प्रॉब्लम यह है कि जब आपको टेस्ट मैच में इतने बड़े हाईएस्ट लेवल पे जब गेम हो और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस हो, ऑस्ट्रेलिया जैसी दुनिया की नंबर 1 टीम हो, तो आपको जो मौका जब मिले आप उस मौके को ग्रैब करेंगे तो आप मैच में बने रहेंगे। अदरवाइज जब आप चांसेस को छोड़ेंगे तो आपसे मैच दूर होता जाएगा। और यही हुआ आज। पिछले मैच का रीकैप हुआ, रीप्ले हुआ पिछले मैच का, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे पिछले मैच में पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल्ला शफीक ने स्टार्ट में ही एक कैच स्लिप में ड्रॉप किया था। वो थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन बहरहाल वो पीछे जाकर वो कैच पकड़ नहीं पाए थे, ऊंचा कैच। लेकिन यहां पर बिल्कुल हाथों में, इसको एक डॉली कहते हैं, एक सादा तरीन कैच, एक बेसिक लेवल का कैच जिसको आप किस तरीके से ड्रॉप कर सकते हैं और वो एक्सप्रेशन के जैसे पहली बार वो स्लिप के अंदर फील्डिंग कर रहे हों, मतलब हैरान किया है इस चीज ने। हालांकि ही इज नॉट अ बैड स्लिप फील्डर, लेकिन 2 बार उन्होंने स्लिप की इस पोजीशन में पुअर कैचिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया।
स्टार्ट में जब अंडर 10 हो दूसरी टीम का स्कोर और आपको विकेट का मौका मिले और वो भी वार्नर की विकेट, तो अंदाजा लगाइए कि मानस लाबुशेन और स्मिथ दोनों किस हद तक स्ट्रगल कर रहे थे, कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे पाकिस्तान के बॉलर्स के अगेंस्ट, और वो चाह रहे थे कि किसी तरह मैच खत्म हो जाए। मतलब बिल्कुल कंडीशंस उनके हक में नहीं थी। तो अगर मानस लाबुशेन तीसरे चौथे ओवर में आ जाते तो अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के सामने मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होता उनका, और मिडिल ऑर्डर खासा इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है। स्मिथ भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मानस लाबुशेन की पूरे साल में 2023 में 35 की एवरेज है, यानी पिछले सालों में उनकी 55, 60, 65 की एवरेज रही है, और इस साल में वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसी सूरत में आपको एक बड़ा मौका मिला था जिसको पाकिस्तान ने गंवाया, और वो फिर आपको पता है कि वो मौका आपको दोबारा नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि जो पाकिस्तान को एक बोनस विकेट मिली, एक बहुत ही लकी स्कैल्प पाकिस्तान को, बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना स्ट्रोक ऑफ द लंच, जो एक जबरदस्त किस्म की विकेट पाकिस्तान को मिली। स्लिप में बाबर आजम ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा वार्नर का, और ये पाकिस्तान के लिए एक बिग प्लस है। बिग प्लस ऑफ द डे मैं अगर कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वार्नर वो प्लेयर हैं कि अगर वो 1 घंटा 2 घंटे आज का दिन खड़े रहते तो ये 187 ना होता, ये स्कोर जो है वो कम से कम 250 होते, और उनके 3 खिलाड़ी आउट ना होते, उनके 2 खिलाड़ी आउट हो रहे होते, क्योंकि वो प्रेशर को रिलीज करते हैं, वो अपने ऊपर से भी प्रेशर को हटाते हैं, आपके अपोजिट जो प्लेयर खड़ा होता है उसके ऊपर से भी प्रेशर को हटा देते हैं, और डिफ्यूज कर देते हैं और डीमोरलाइज कर देते हैं सामने वाली टीम को, अपोजिट टीम को के बॉलर्स को। तो ये एक बहुत बड़ी बोनस विकेट थी। और उसके बाद फिर हसन अली ने जो स्टार्ट किया, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त साबित किया कि उनकी जो सिलेक्शन हुई है वो बिल्कुल दुरुस्त हुई है, और आज उन्होंने जान लड़ाई है। 130 प्लस की रफ्तार से उन्होंने बॉल की, और बहुत ही जिसको आप कहते हैं कि नपी तुली बॉलिंग, बिल्कुल जबरदस्त जगहों पे उन्होंने बॉल फेंकी है। एक एक जगह पे वो मुस्तकिल बॉल करते रहे और दोनों तरफ सीम करते रहे। ही इज नॉट अ वेरी बिग स्विंग बॉलर, और बेसिकली ही इज अ सीम बॉलर, और सीम का इस्तेमाल करते हैं और अपनी लिमिटेशंस में रह के जबरदस्त बॉल करते हैं। और जो उनको विकेट मिली दैट इज ऑल्सो अमेजिंग विकेट। सेट बैटर को उन्होंने आउट किया। उस्मान ख्वाजा एक बिल्कुल चिपकू बल्लेबाज है, जब वो चिपक जाता है तो फिर उसको आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये दोनों चीजें जब आप 112-13 पे 2 खिलाड़ी आउट कर लेते हैं तो इट्स अ वेरी गुड कम बैक, वेरी गुड कम बैक। लेकिन उसके बाद फिर बारिश होती है, बारिश के बाद काफी देर बारिश रहती है, और फिर उसके बाद जब मैच स्टार्ट होता है तो अच्छे खासे ओवर होते हैं, 66 तक ओवर चले गए, लेकिन यहां पर पाकिस्तान को मिलती है सिर्फ 1 विकेट, सिर्फ 1 विकेट। और वो विकेट है इंपॉर्टेंट विकेट है, बड़ी विकेट है जो स्मिथ की दौरान में। इस दौरान में पाकिस्तान ने बॉलिंग बुरी नहीं की। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उन्होंने भी एक जबरदस्त किस्म की अपील की, और उस पर अंपायर ने आउट भी दे दिया। अनफॉर्चुनेटली रिव्यू में वो मिसिंग द विकेट हुआ। दूसरी जानिब जो है वो अगेन एक और भी इसी तरह रिव्यू पाकिस्तान ने लिया एलबीडब्ल्यू का, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा मिसिंग द विकेट हो गया। सो किसी हद तक पाकिस्तान के लिए जो चांसेस बने थे वो पाकिस्तान ने अवेल भी करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने वहां पे पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। और यूं पाकिस्तान इस मैच में हम ये कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे कि पाकिस्तान अभी भी मैच में बना हुआ है। पाकिस्तान इज नॉट आउट ऑफ दिस मैच, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमें कम से कम 1 विकेट और यहां पे अगर हासिल होती तो ये पाकिस्तान डे हो सकता था, लेकिन वो नहीं हो सका। और यूं मानस लाबुशेन जो है वो टिके हुए हैं एक तरफ से, ट्रेविस हेड जो है वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी कंडीशंस जो हैं वो बॉलिंग के लिए फेवरेबल हैं, लेकिन मीर हमजा जिन्हें बहुत मुद्दत बाद मौका मिला, एक बार फिर वो विकेटलेस रहे। हालांकि उन्होंने भी बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि लाइन और लेंथ के मुताबिक बॉलिंग की है, लेकिन स्टार्ट में जब उनको इतनी ज्यादा सीम मिल रही थी, वो प्रॉपर जो लाइन और लेंथ के साथ जो प्रॉपर लाइन के ऊपर बॉल नहीं कर सके। आउट ऑफ द ऑफ स्टंप काफी ज्यादा उन्होंने बॉलिंग की है, और एक जगह पे बॉल नहीं कर सके। यू हैव टू मेक द प्लेयर्स
प्ले टू गेट देम आउट, और यही ज़रूरत थी उनकी, लेकिन वो नहीं कर पाए और इस वजह से आई थिंक सो कि जो है वो विकेट हासिल नहीं कर सके। थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूं मैं मीर हमजा को लेकर के, बड़ा वकील हूं मैं मीर हमजा के हवाले से कि आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को आपको इज्जत देने की ज़रूरत है, इज्जत दी गई, लेकिन क्या पाकिस्तान ने एक स्पिनर खिलाकर ना खिलाकर बड़ी गलती की है? जहां पे आपने सलमान अली आगा को देखा कि जिस तरह से उसको बाउंस मिल रहा है और जिस तरह से टर्न भी मिली है उसको, तो क्या हमने साजिद खान को ना खिलाकर बड़ी गलती तो नहीं कर दी? ये बाउंस जो है वो बहुत ज़्यादा ललचा रहा होगा नेथन लाइन को। जब वो आएंगे तो पाकिस्तान के प्लेयर्स स्ट्रगल कर सकते हैं। स्पिनर के लिए बाउंस बड़ा ज़बरदस्त होता है, जिस पिच पे स्पिनर को बाउंस मिले वो पिच उनके लिए बहुत साजगार समझी जाती है, और थोड़ी सी वेरिएशन के साथ वो मुखालिफ टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि स्टिल पाकिस्तान के हाथ में से मैच गया नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान को अगले दिन आके बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करके उनको 250 तक महदूद करना है। बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन हो सकता है कोई क्लैप्स हो सकता है। डिपेंड्स के शाहीन शाह अफरीदी किस तरह की बॉलिंग करते हैं फ्रेश होके। आज बाय द वे शाहीन शाह अफरीदी को क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छी जगहों पे बॉल किया, बहुत ज़बरदस्त कंसिस्टेंटली बॉल किया, लेकिन एक बल्लेबाज, एक बॉलर जितनी भी अच्छी बॉल कर ले, जब आप उसको स्टार्ट में ही एक हाईली डिजर्विंग विकेट जो है वो आप लेकर देने में कामयाब नहीं होते तो फिर प्रॉब्लम होता है। शान मसूद की कप्तानी बहुत जबरदस्त नजर आई, पिछले मैच में भी बहुत प्रोएक्टिव नजर आए, फील्ड सेट में अग्रेशन नजर आया, 4-4 स्लिप्स के साथ भी नजर आए, 3 स्लिप मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने रखी और कंडीशंस का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की, और बॉलर्स ने भी काफी हद तक साथ दिया। पिछले मैच से बेहतर जो पाकिस्तान ने इस मैच में चीज की है वो ये है कि कम से कम पाकिस्तान ने उनको ज्यादा रन्स नहीं बनाने दिए, उनको मजबूर किया कि वो अपने शेल में जाएं, उनको मजबूर किया कि वो, मतलब बारिश से पहले जो लास्ट 10 ओवर हुए थे, बारिश से पहले जब इंटरप्शन हुई तो जो लास्ट 10 ओवर हुए थे उसमें सिर्फ 6 रन देकर पाकिस्तान ने उनकी 1 विकेट गिराई थी, विच वर अमेजिंग स्पेल्स ऑफ बॉलिंग फ्रॉम बोथ ऑफ द सीमर्स, शाहीन अफरीदी और हसन अली। उसके बाद आमिर जमाल भी रिदम में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। मीर हमजा अपनी लाइन और लेंथ पे बॉल तो कर रहे हैं, बट यू विल हैव टू टेक विकेट्स, यू आर हियर टू टेक विकेट्स फॉर पाकिस्तान। आपको इसलिए शामिल किया, और अगर आप विकेट्स नहीं लेंगे तो आप अपनी टीम को बड़ा मौका जो मिला हुआ है वो उसके हाथ से गंवा देंगे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।